हेलो फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये है हरिद्वार हर की पौड़ी का सीन। और ये टाइम था, इवनिंग का टाइम था, हल्का अंधेरा भी हो चुका था। तो यहाँ पे ये टाइम था गंगा आरती का। तो सभी लोग यहाँ गंगा आरती से पहले बैठ जाते अपनी अपनी जगह लेके। कोई बहुत सबसे आगे बैठता, कोई पीछे, जैसे जिसको जगह मिलती जाती है वैसे सब बैठते जाते। और हम तो सबसे पीछे थे, हम बहुत लेट आए थे। आरती शुरू नहीं हुई थी लेकिन हम लोग पीछे बैठे, हमें पीछे ही जगह मिली तो हम पीछे ही बैठ गए। और फ्रेंड ये देखिए पानी कैसे जा रहा है, गंगा जी का कितनी धाराओं के साथ ये नदियाँ, ये कल का पानी इतना सुंदर लग रहा है। और यहाँ आप मानोगे नहीं, आप जो भी अगर आए हैं तो उन्हें पता ही होगा यहाँ कितना अच्छा लगता है शाम के टाइम या सवेरे के टाइम। और ठंडा ठंडा पानी इस टाइम तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ, ये गर्मी के टाइम पे। और यहाँ आरती हो चुकी थी और फिर हम लोग इधर अभी थोड़ा सा हमें मार्केट को निकलना था। तो ये भाभी हैं, ये भी साथ में गई थी मेरे, और इनके हस्बैंड थे, ये थी। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ और मेरे दोनों बच्चे। इनके बच्चे नहीं गए थे, इनके बच्चे बड़े बड़े हैं तो वो घर पे थे। और मेरी बेटी का बर्थडे था इसलिए हम लोग हरिद्वार गए, हमने वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट किया था। मैं नहीं कहा अपने हस्बैंड से कि मैंने कहा इस बार कृष्णा का बर्थडे हम हरिद्वार मनाएंगे, घर में नहीं मनाएंगे। तो ये है फ्रेंड हरिद्वार की मार्केट, और मार्केट में हम लोग घूम रहे थे। और फिर ये था, हम लोग आ गए थे वहाँ से मार्केट करके, हम दोनों ही गए थे, लेडीज़, और बच्चे और हस्बैंड वहाँ होटल में थे। तो यहाँ कृष्णा का केक कट हुआ था, हम लोगों ने यहाँ केक कट किया, बस छोटा सा केक लाए और हमने कट कर लिया। यहीं गंगा जी के सामने ही हमने होटल लिया था। और जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग यहीं पे लेते हैं रूम, क्योंकि यहाँ से घाट एकदम नज़दीक है। होटल से निकलो और अपना स्नान करो, आरती देखो, जो करना है सब पास में ही रहता है। तो अच्छा लगता है यहाँ पे कि रात में जाके बैठ भी जाओ, जब मन में आए तब कमरे पे चले जाओ, आके बैठ जाओ, जो भी है। और यहाँ केक कट होने के बाद हम आ गए थे यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। खाना तो नहीं अच्छा था यहाँ का, पता नहीं क्या, दाल मखनी थी वो भी मीठी थी, पनीर की सब्ज़ी थी वो भी मीठी थी। लेकिन रेस्टोरेंट देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन खाना उतना ही बेकार था और इतना महंगा खाना था कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और ये टाइम था मॉर्निंग आरती का सॉरी, ये पंडित जी बैठे हैं, ये अपना अपना लगा के सब बैठे रहते हैं। पंडित लोग जिसको पूजा करानी होती है, आरती करानी होती है, सब पूजा पाठ अपना जो भी करना होता करते हैं यहाँ पे आके। और मैं इस टाइम मॉर्निंग के टाइम तो मैं सबसे फ्रंट पे ही आगे ही बैठी थी। मैंने कहा मॉर्निंग में तो मैं आरती देख के जाऊंगी। और जब भी मैं जाती हूँ ना तो राज अपना सोए रहते हैं और मैं सवेरे उठ के आ जाती हूँ नहा के कि मुझे आरती देखनी है। हरिद्वार आए और गंगा जी की आरती ना देखी तो हमने क्या देखी। और यहाँ पे ना एक दो साल हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत भयंकर कुछ क्या भूकंप आया था कि क्या हुआ था, कुछ भी हुआ था, यहाँ पे सारे मंदिर गिर गए थे, बहुत यहाँ पे मंदिर टूट फूट हो गए थे। और मॉर्निंग के टाइम तो इतना अच्छा लगता है, चाहे इवनिंग हो चाहे मॉर्निंग हो, बहुत सुंदर लगता है। हम लोग आरती देख के यहाँ ऊपर पुल पे आ चुके थे। हमने कहा चलो अब यहाँ पर भी हम दोनों ही भाभी लोग आए थे, अब हमें जाना था यहाँ से मनसा देवी। हमने कहा मनसा देवी का दर्शन करने हम जाएंगे। तो इन लोगों ने, इनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है तुम दोनों सवेरे उठ के चले जाना। हम लोग 4 बजे उठ के नहा के यहाँ आरती देखने आए थे। 5 बजे की आरती थी, तो 5 बजे हम लोग
5 बजे से पहले ही आ गए थे कि हमें आगे जगह मिल जाएगी। और ये है मेरे ठाकुर जी। तो हम लोग यहाँ से आरती देख के फ्री होके ये आ गए थे मनसा देवी यहाँ पे ट्रॉली से। फिर मनसा देवी से हम वहाँ चंडी देवी भी गए थे। हम दोनों लेडी से। अब कितनी दूर है मनसा देवी से चंडी देवी। पहले हम गए वहाँ से, हमने टिकट लिया और टिकट के लिए फिर ट्रांसपोर्ट भी लिया कि हमें मनसा देवी से चंडी देवी तक जाने के लिए कोई बस थी। बस से हम लोग गए वहाँ तक और काफ़ी दूर था फ्रेंड बस से जाने के लिए मनसा देवी से चंडी देवी तक। और ये इतनी ऊंची में कभी कभी तो मुझे बहुत तेज़ डर लग रहा था ट्रॉली में बैठ के। और हम ही दोनों लेडीज़ थे और सामने शायद अंकल, हाँ ये 2 अंकल लोग थे, ये लोग बैठे थे। वो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ट्रॉली जा रही है। ये देखिए कितने ऊंचे पहाड़ में नीचे तो इतनी छोटी सी नदी दिख रही थी। वैसे तो हम सवेरे ही पहुंच गए थे, इसलिए हमें मनसा देवी में लाइन नहीं लगाना पड़ा, क्या कहते हैं, टिकट के लिए ना। तो जब हम वहाँ से दर्शन करके लौटे ना, इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग सवेरे ही चले गए थे। हमें होटल वाले ने कह दिया आप सवेरे वहाँ 7 बजे पहुँच जाना, आपको टिकट मिल जाएगी बिना भीड़ की। तो हम सवेरे 7 बजे वहाँ पहुँच गए थे टिकट लेने के लिए। और हम जा रहे थे अब चंडी देवी। और चंडी देवी में हमें बहुत वेट करना पड़ा था 1-1.5 घंटे के लिए। पता नहीं वहाँ ट्रॉली नहीं चल रही थी, वहाँ कुछ रूल्स था कि सभी लोग भीड़ हो जाएगी, कितने लोगों का क्या था, जो भी था वहाँ पर, लेकिन हमें वहाँ बहुत बैठना पड़ा था। तो फिर हम वहाँ से भी दर्शन करके आए और हमें वहाँ से ट्रॉली से उतरने के बाद बहुत चलना पड़ा था, पैरों में तो बहुत दर्द हो गया था हमारे। लेकिन चलो दर्शन करने जाएंगे माता के और चलाना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पे। और फिर हमने माता के दर्शन किए और फिर उसके बाद हम अपने होटल में गए, क्योंकि हम ही दोनों लोग थे, भाभी और मैं। और ये था चंडी घाट का, यहाँ ये जो झंडा लगा था ये चंडी घाट का था। और हमें यहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ मिले थे, बहुत अच्छे थे वो लोग, हमारे साथ वहाँ तक गए थे चंडी घाट तक और चंडी देवी तक गए थे। ऊपर ट्रॉली में भी गए वहाँ से और फिर रिटर्न में भी हमारे साथ आए। और मेरी वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।